करते करते क्या होता है, कभी कभी जम्हाई आने लग जाती है। तो जम्हाई आ रही, इसका मतलब क्या है, देह तामस है, तामसी देह है, आलस्यता प्रमाद इसमें भरा पड़ा है, प्रमाद भरा पड़ा है, आलस्यता है, कोई अपराध हमसे बन गया है। तो जब नाम जप करते हैं तो पाप मुख से बाहर निकलता है, इसी समय पाप मुख से बाहर आता है। तो समझना चाहिए कि हमारा जो देह तामसी प्रवृत्ति का, रावण ने जब करते करते मन में सोचा कि मेरा कल्याण कैसे हो, और मेरा ही कल्याण क्यों, मेरे इस पूरे राक्षस समुदाय का कल्याण कैसे हो। कहे भगवान के एक ही बाण से सबका कल्याण हो जाएगा। अंतिम में तो रावण ही मरेगा, परंतु उसके पहले मैं सबका कल्याण करवाऊंगा। इसीलिए भक्ति प्राप्त करने के लिए रावण गया। रावण ने भक्ति प्राप्त नहीं की, रावण ने भक्ति को छीन लिया। भक्ति कौन थी, सीता मैया। भक्ति का हरण करके ले आए, भक्ति लिया नहीं उसने, भक्ति किया नहीं, उसने भक्ति को छीन लिया भगवान से। तामस देह था, बड़ा विद्वान था। रावण ज्योतिष का मर्मज्ञ था, दूसरों का भाग्य बताने वाला, क्या अपना नहीं जानता रहा होगा कि मेरी मृत्यु कैसे होगी। सब पता था उसको। अपने यहाँ तक अपने सोए हुए भ्राता कुंभकर्ण को भी उठा दिया, तू भी मुक्ति को प्राप्त कर, चलो उठ। क्यों सोया हुआ है, सोकर अपने जीवन को काहे नष्ट कर रहा है, उठ जा, भगवान की शरण में जा, मुक्ति को प्राप्त कर। तो तामस देह से भजन नहीं हो पाता है। इसलिए संत महात्मा कहते हैं, भैया रावण जैसे तो तुम नहीं कर सकते, कम से कम लहसुन प्याज के छोड़ दो, ताकि मन थोड़ा सा कम से कम पवित्र तो हो जाए। मन पवित्र हो जाए, चित्त पवित्र हो जाए, तो मन जो है भजन में जरूर लगता है। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं, जब गुरु दीक्षा देते हैं तो गुरु कहते हैं, मैं तो तभी दीक्षा दूंगा जब तुम लहसुन प्याज का त्याग करोगे और नित्य प्रति भजन करोगे। तुम भजन नहीं करेंगे, लहसुन प्याज नहीं छोड़ोगे, शराब पियोगे, मांस खाओगे और दीक्षा मुझसे लेने आ गए हो, तो बाद में क्या होगा, अपराध मुझे लगेगा, वह दोष मुझे लगेगा। इसलिए मैं पहले ही संकल्प करा रहा हूं। बोलो, हमारे पास आते हैं ना कई लोग दीक्षा लेने, हम तो पहले ही कहते हैं, भैया देखो, कान फुकाना कोई बड़ी बात नहीं है, जो कान फुकवा रहे होते ना, वो कोई बड़ी बात नहीं है। भेड़ बकरी का लाइन लगता है ना, एक भेड़ चले तो सब पीछे दौड़ते हैं, ऐसे लोग कान फुकवाने के लिए चलते हैं। तो देखो, आप दीक्षा लेना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है, परंतु दीक्षा का नियम पहले हमसे सुन लो कि ये नियम आपको पालन करना पड़ेगा। अगर कर सकते हो तो प्रेम पूर्वक दीक्षा लेना, विधि पूर्वक दीक्षा लो, और नहीं कर सकते तो राम राम भजते रहो घर में चुपचाप। तो कई लोग कहते हैं, महाराज जी आप बोल रहे हैं, पहले तो मांस मदिरा सब खाते पीते थे, परंतु दीक्षा लेने के बाद जीवन में उनका ऐसा परिवर्तन आया, बढ़िया सुंदर जीवन है उनका, बड़े भाव से वो अपने जीवन को चला रहे हैं। एक चंदखुरी में मेरी कथा हुई, देवांगन परिवार में, वो वृद्ध हो चुके थे 80 बरस के। जब कथा सुनी तो दूसरे दिन आ गए, महाराज जी मैंने तो दीक्षा नहीं लिया, 80 बरस का हो गया हूं, मेरा तो कल्याण कर दो कम से कम। हमने कहा मांस आदि का सेवन करते हो, लहसुन प्याज खाते हो? बोले हाँ सब खाते हैं। तो हमने कहा बाबा इतने 80 बरस तो खराब कर दिया, अब कुछ वर्ष बचे हैं तो कम से कम इसका त्याग करके भजन तो करो, करोगे तो फिर हम दीक्षा दे देंगे। बोले महाराज आपने बोल दिया तो अभी से हमने छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, हम आपको दीक्षा दे दो, अपनी शरण में ले लो। उसकी पत्नी ने नहीं लिया, उसकी पत्नी ने कहा हम नहीं छोड़ सकते, परंतु उसने कहा कि हम छोड़ देंगे। वृद्ध थे, 80 बरस के थे, हमने दीक्षा दे दी, गले में कंठी की माला पहने, और जब तक जिए 6 साल तक, जब तक जिए तब तक विधि पूर्वक जीवन को यापन किया। प्रातः काल उठकर स्नान करना, भगवान का भजन करना। उनको मैंने कह दिया था वृद्ध शरीर है, इसलिए एक माला कम से कम और अधिक से अधिक 11 माला आप करना, अगर आपसे बनता है। बोले नहीं ठीक। तो नित्य प्रति 11 माला करते थे। तुलसी दल प्रत्येक दिन खाते, जगन्नाथ जी का महाप्रसादी प्रत्येक दिन खाते थे, भगवान का स्नान किया हुआ जल जो हमने कहा था तो रोज पीते थे, और लहसुन प्याज को दूर से ही नमस्कार कर दिया था।
मांस को तो छोड़ो, लहसुन प्याज को भी छोड़ दिया था उसने, और विधि पूर्वक नाम जप करते, भगवान का भजन करते। अब हमारी कथा थी अभी मन की में पिछले साल, तो हमारी कथा विश्राम हुई तो उनके यहाँ फोन आया कि इनकी तबीयत खराब है और ये कह रहे हैं कि जाते जाते अपने गुरु का दर्शन कर लो, तो आप वापसी में आ जाइए। हम वापसी में गए उनके पास, तो पड़े हुए थे पलंग पर और मुझे देखते एकदम प्रसन्न हो गए, आंसू उनके बह गए और उठने का प्रयास किया, जैसे तैसे उठे और तकिया के नीचे वो रखे थे तुलसी पत्र और 500 रुपए ऐसे निकाले और मुझे नारियल करके उन्होंने भेंट की और एकदम व्याकुलता से रोते हुए कहा, महाराज जी अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो आप मुझे आज्ञा दीजिए कि बढ़िया विमान में बैठकर मैं अपने धाम, भगवान के धाम को जाऊं। एकदम रोते हुए कहा। गुरु दीक्षा लेने की, दीक्षा तो ले लेते हैं परंतु नाम जब कोई नहीं करता, नाम नहीं ले पाते हैं। अब उससे ज्यादा पतित और कौन हो सकता है, जो मर कर जी गया और जी कर फिर से मर गया। तो याद रखो, गुरु मंत्र जाप करने के 40 दिन तक अगर आपने नाम जप नहीं किया तो फिर से निगुरा व जीव हो जाता। बोलो भक्त वत्सल भगवान। देखिए आप लोग से बने तो आ सकते हैं, बैठा आ जाएंगे, देख लीजिए बनेंगे। सामने आ जाइए, ऐसे यहाँ पे सामने आ गए। बोले उमापति महादेव की जय। बोलो सियावर रामचंद्र की। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ को किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। किया करते हो तुम जब किस
इस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो इस बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो दिन तुम रात क्यों बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन रात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की। रहे हर श्वास में भगवान के प्रिय नाम की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। भक्तवत्सल भगवान की जय। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात को किस बात की चिंता। महाराज ऐसे ही श्री सुखदेव जी महाराज कथा सुनाते हैं पंचम स्कंद में श्री भरत चरित्र की कथा। भगवान के 24 अवतार में एक अवतार है भगवान ऋषभ देव का, जो वैराग्य के ही अवतार। उनके 100 पुत्रों में से सबसे बड़े पुत्र हुए कौन? श्री भरत जी महाराज। भरत जी को राजगद्दी उन्होंने सौंप दी और स्वयं ही वैराग्य की राह पर चल पड़े। भरत जी महाराज उन्होंने राज्य किया 1 करोड़ वर्ष तक। 1 करोड़ वर्ष राज करने के बाद एक दिन एकांत में बैठकर विचार कर रहे हैं कि मैंने अपने राज धर्म का पालन कर लिया, अब मैं भी पिता की राह पर अवश्य ही चलूंगा।
तो भरत जी महाराज ने 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया था। पहले हमारे देश का नाम था अजनाभ देश। क्या नाम था? अजनाभ देश। पहले ईरान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इधर नेपाल, कंबोडिया आदि जितने भी देश आसपास हैं ना, म्यांमार वगैरह इत्यादि, ये सब अखंड भारत था पहले। भरत जी ने इन सब पर अपना राज्य किया है, इसलिए इसका नाम था पहले अजनाभ देश। पर 1 करोड़ वर्ष तक राज्य किया, इसीलिए इस देश का नाम बदलकर हो गया भारत। भरत जी से ही इस देश का नाम भारत पड़ा और आज तक भारत ही है, बदला नहीं। अंग्रेज आए तो वे भारत के लोगों को मूर्ख समझते थे, जबकि खुद मूर्ख हैं वो। हमारे ही वेदों को, पुराणों को चुरा चुरा कर ले गए और अध्ययन कर करके उन्होंने क्या किया? अध्ययन कर करके उन्होंने सब आविष्कार करना प्रारंभ कर दिया। जबकि हमारे देश में ही बिजली कैसे बनाई जाती है, अगस्त संहिता में वर्णन है बिजली कैसे बनाई जाती है, विमान कैसे बनाया जाता है, सारी उसमें सब पदार्थ सब लिखे हुए हैं। चुरा कर ले गए और खुद आविष्कार कर रहे हैं और कहते हैं हम मूर्ख हैं, खुद चोरी करके ले गए। तो इस प्रकार उनको लगा भारत के लोग मूर्ख हैं, इसलिए भारत का नाम बदल कर रख दिया इंडिया। और उन लोग मूर्ख को क्या कहते हैं? इंडियट कहते हैं। इडियट कहते हैं। और उन्होंने भारत का नाम रख दिया इंडिया। और दूसरा क्या किया? हम लोग चैत्र नवरात्रि प्रतिपदा को क्या मनाते हैं? नया वर्ष मनाते हैं, नया साल मनाते हैं। 1 अप्रैल के आसपास हमेशा वो ऐसे लगभग उसी के आसपास पड़ता है। तो जानबूझकर उन अंग्रेजों ने 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस घोषित कर दिया, मूर्ख दिवस। अब भारत के लोग भी बड़े आनंद से उसको मूर्ख दिवस मनाते हैं। ऐसे तो मूर्ख हैं, कैलेंडर में भी मूर्ख दिवस लिखा रहता है, वो कैलेंडर वाले भी मूर्ख हैं। और 1 जनवरी को सब लोग नव वर्ष मनाते हैं। तो अंग्रेजों ने ऐसा छाप दिया है सबको कि देश तो स्वतंत्र हो गया, परंतु मानसिक रूप से अभी भी गुलाम है देश। तो भारत सरकार ने क्या किया? भारत सरकार से रिक्वेस्ट किया जाता है कि अभी भी उसको जो इंडिया नाम है हटा दिया जाए। कहीं पे भी कोई देश में कोई सभा होती है, संगोष्ठी होती है, तो वहां पर नीचे इंडिया ना लिखा के वहां पे भारत लिखा होना चाहिए। परंतु जल्दी नहीं बदल सकता ना, धीरे धीरे। हाँ, अब किसी पार्टी का नाम नहीं लेना चाहिए। एक है ना वो यूपी में, वो धड़ाधड़ नाम बदल देते हैं। तो ऐसा कुछ हो जाए तो अच्छा है। बोलो राधे राधे। खैर हमको राजनीति से क्या कहना है। तो इस प्रकार 1 करोड़ वर्ष तक भरत जी महाराज ने राज किया और इस देश का नाम पड़ा भारत। भरत जी महाराज ने मन में विचार किया कि पिताजी तो अब वन को चले गए हैं और 1 करोड़ वर्ष तक हमने भी राज कर लिया, अब हमें भी पिता की राह पर चलना चाहिए। तो हो ही न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपना, हृदय बहुत दुख लाग, भजन गयो हरि भजन बिनु। भगवान के भजन के बिना समय व्यतीत हो गया, इसीलिए अब मुझे पिता की राह पर चलकर भजन करना चाहिए। तो उस समय महाराज भरत जी महाराज, जन्म गयो हरि भजन बिनु, अब मुझे पिता की राह पर चलना है, ऐसा विचार करके उन्होंने क्या किया? अपने पुत्र को राजगद्दी सौंपी और चले गए कहाँ? गंडकी नदी के तट पर। गंडकी नदी हरिहर क्षेत्र में गए, वहां पर सुंदर सी कुटिया बना ली और नदी के किनारे संकल्प कर लिया कि 10,000 भगवान का नाम जप करूंगा। इस तरह प्रत्येक दिन भगवान का नाम जप करते, गंडकी नदी में जाते, गंडकी नदी से शालिग्राम भगवान निकाल कर लाए और विधि पूर्वक उनकी पूजा वे करने लग जाते हैं।
प्रत्येक दिन तुलसी चढ़ाते, अर्पण करते और शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। तो गंडकी नदी में प्रत्येक दिन स्नान तर्पण करते और 10,000 मंत्र जाप करते थे। तो एक दिन की बात है, एक दिन एक हिरणी जो गर्भवती थी गंडकी नदी में जल पीने के लिए आई। पीछे से एक बब्बर शेर आया। शेर ने आकर ऐसी दहाड़ लगाई कि गर्भवती हिरणी कूद पड़ती है। और हिरणी जैसी कूदती है वैसे ही डर के मारे उसके गर्भ का जो बच्चा है वे जल में ही वहां बाहर आ जाता है। जल में जैसी बाहर आया वैसी पानी में बहता हुआ वो जा रहा था और इधर भरत जी महाराज तर्पण कर रहे थे। भरत जी इधर तर्पण कर रहे हैं और वह हिरणी का बच्चा भरत जी के हाथों में आ गया। भरत जी ने सोचा रे ये बच्चा कहां से आ गया मेरे हाथ में। उधर से उन्होंने देखा किनारे किनारे वो शेर आ रहा है ताकि ये हिरण का बच्चा किनारे लग जाए और इसको मैं खा जाऊं। अब भरत जी ने सोचा कहीं मैंने इसको फेंक दिया, यहीं छोड़ दिया तो शेर खा जाएगा, इस किनारे छोड़ दूंगा तो बेचारा अभी अभी जन्म लिया है ऐसे ही मर जाएगा। क्या करूं? बोले सब जीव पर दया करनी चाहिए। सो उठाकर उसको ले गए अपनी कुटिया में, जैसे तैसे उसको बड़ा किए। धीरे धीरे वो घास खाना सीखा। तो पहले तो 10,000 नाम जप करते थे, धीरे धीरे एक और व्यक्ति बढ़ गया तो उसको भी खाना पीने के इंतजाम। इसलिए अब 9,000 जप हो गया। तो भरत जी की जैसी स्थिति है वैसी हमारी स्थिति। अपने भोजन से ज्यादा बच्चों के भोजन की चिंता रहती, कल क्या खाएंगे। इसी चिंता के कारण भजन नहीं हो पाता, सब वजन ही वजन हो जाता है, भजन नहीं हो पाता। भरत जी महाराज को चिंता हो गई, सो वो नाम जप जो करते थे अब नाम जप में 1,000 कम हुआ, धीरे धीरे 8,000 हो गया, फिर 7,000 हो गया। एक दिन भरत जी महाराज बैठे बैठे नाम जप कर रहे थे तो हिरण का बच्चा आया और भरत जी महाराज के कान को चाटने लगा। भरत जी को आनंद आने लगा। भरत जी खूब आनंद ले रहे थे, गोदी में बैठा लिया और उसको पुचकारने लगे, बोलो राधे राधे। चलो थोड़ी व्यवस्था कर लें, तब तक कीर्तन कर लें। श्री राधे। राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्री राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, राधे श्री राधे, श्यामा 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 श्री राधे, राधे श्री राधे,
श्यामा श्री श्यामा राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे राधे श्री राधे श्यामा श्री श्यामा राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे राधे श्री राधे श्यामा श्री श्यामा राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे अर्पण है तन मन धन उनको अर्पण है तन मन धन उनको अर्पण है तन मन धन उनको अर्पण है प्रभु तन मन धन को तन भन मन मन जन सब उनको तन मन धन सब अर्पण उनको तन मन धन सब अर्पण उनको राधे श्री राधे श्यामा श्री श्यामा राधे राधे श्यामा श्री राधे ओ राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे ओ राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे 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 राधे मेरी स्वामनी मैं राधे को दास जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन को वास श्री वृंदावन को वास प्रभु श्री वृंदावन को वास राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे राधे श्री राधे श्यामा श्री राधे 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 श्यामा राधे श्री राधे श्यामा बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कुछ लोग यहाँ पर भी आ जाइए सामने आ जाइए। कुछ लोग सामने आ जाओ हाँ यहाँ पे तो इस प्रकार भरत जी महाराज के मन में भाव आता बार बार
कि कितना प्यारा सा और छोटा सा है, यह सुंदर सा मृग कितना प्यारा है। तो भरत जी की आसक्ति उस मृगा में हो गई। अब उनका मन भजन में नहीं और हिरण में लगने लगा। उस हिरण में उसका मन लगने लग जाता है। अब दिन रात उसकी सेवा करने में लगे, उसको कंधे पर उठा उठा कर लेकर जाते और घुमाते रहते थे, उसको लाड प्यार करते, जैसे कोई पिता अपने बच्चे को लाड प्यार करता हो, ऐसे ही लाड प्यार भरत जी महाराज उसको करने लगे। उनकी आसक्ति उस मृगा में हो जाती है। उनकी ऐसी बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कुछ लोग यहाँ पर बैठ जाओ, इधर खाली है, सामने बैठ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। यहाँ चलिए अब सावधानी से कथा सुने, क्योंकि कथा प्रहलाद चरित्र तक लेकर जाना मुझे। ऐसी 5 बज जाएगा साढ़े। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। हाँ, सब शांति के संग बैठो। शांति घर चल दे, दूसरा संग बैठ जाओ और बैठा जरूर। बोली भक्तवत्सल भगवान की।